कहते हैं आप तो रैंक 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 हल्ला कर रहे हैं, जो सेलेक्ट नहीं हुए उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सिंपल सी बात है, 1 लाख बच्चे सीपीओ के मेंस में जाते हैं, 10,000 नौकरियां हैं, 10,000 सीटें हैं, तो जाहिर सी है ना कि 90,000 तो असफल होंगे। देखिए आप लोगों से भी एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा, जो आप शब्द लिखते हैं ना वो बड़ा मजेदार होता है आपके लिए। सोशल मीडिया को चलाना, यूं सेकंडों में कमेंट कर देना, पल भर में यहाँ पर आप मोदी जी को तक गरिया देंगे, आप दुनिया में किसी को बोल देंगे, आप किसी की इज्जत नहीं करेंगे। तो बड़ी प्यारी सी एक शिक्षक की लाइन है कि आज के लोग जहां पर अपने मुखिया से लड़ने की औकात नहीं रखते हैं, वो गांधी को गरियाते हैं। बस वही वाली बात है कि तैयारी आपकी कैसी है कैसी नहीं है आपको बेहतर तरीके से पता है। आप कोई टॉपर की वीडियो से सीख सकते हैं, आपको ये पता होना चाहिए, लेकिन आप करते क्या है वहां पे जाकर के ट्रोल आर्मी बनकर के ट्रोल करना। क्या मिलता है आपको उससे? मंशा आपने ये रखी कि मुझे उससे सीखना है, मंशा आपने ये रखी कि वो मुझे क्या बता सकता है। उसका भी एक परिवार है, उसके भी मम्मी हैं, पापा हैं, बहन हैं, दोस्त हैं, भाई हैं। और सोचो जिसने जीवन में इतने साल लगा करके तैयारी की, अलग अलग किताबों पर रट्टा मारा, सारी चीजें इसने इतनी सफलताएं हासिल की, तब जाकर के वो सफल मिलता है। तो कहां शुभकामना देने के बजाय आप उसको ट्रोल आर्मी बनकर के ट्रोल कर रहे होते हैं। एक व्यक्ति स्पष्ट रूप से अपने 2 प्रिय शिक्षकों को कॉल करता है और आप वहां ट्रोल आर्मी बनकर के खेलते हैं टीचर 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 टीचर। एक सिंपल सी बात मेरा यहाँ पर ये कहना है कि क्या जरूरी है कि सारे के सारे टीचर एक ही प्लेटफॉर्म के हो? ऐसा भी तो हो सकता है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म के अलग अलग शिक्षकों से वो व्यक्ति पढ़ा, तो इसमें जाकर के उसको नेगेटिव बोलना कहां से है? किसने सिखाया आपको? आप लोग तो ऐसे नहीं थे। ये माहौल अब धीरे धीरे जो बनता चला जा रहा है, इसके शिकार आप भी होंगे और बहुत गंदा होंगे। कल के दिन आप में से किसी का रिजल्ट आएगा, आप में से किसी का रैंक आएगा, वो आकर के जब यहाँ पॉडकास्ट देगा और बाकी लोग भी सेम करेंगे ना, तो वो व्यक्ति समझ पाएगा कि इसका दर्द क्या होता है। आपके हर एक कमेंट को मेरा परिवार भी देखता है, इनका परिवार भी देखता है, सबका देखता है। और आप सोचिए कि आप कितनी मर्यादा में वो बातों को लिखते हैं। तो थोड़ा सा आगे से इस बात को ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं इसके ऊपर में ज्यादा चर्चा करना चाह नहीं रहा था, बट मैंने सेम ये चीजें देखी, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3। मतलब ये पहली बार मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरे इंडस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि ये 3 रैंक में कोई भी ऐसा रैंक नहीं है जो डिस्प्यूटेड है। रैंक 1 सिर्फ और सिर्फ रैंकर्स गुरुकुल आदित्य रंजन, रैंक 2 भी उसी तरीके से। आपने 2 शिक्षकों से पढ़ा, दोनों की बातें करी, बट बच्चे आज के समय इतने नासमझ हो चुके हैं, कोई भी आकर के यूट्यूब पर कुछ भी कह देता है, तुरंत उसके दिमाग पे चले जाना है, तुरंत उसकी बात को मान लेना है। वो 1% ये कंसीडर नहीं करते। मतलब आज को उनके जानने में ये मजा आता है किस टीचर से पढ़ा है, उनको ये मजा नहीं आता कैसे पढ़ा है। उनको फोकस क्या करना चाहिए, यार इसने कितने घंटे तैयारी की, इसने यहाँ पर जो है इंग्लिश को कैसे आसान बनाया, इसने मैथ्स को कैसे आसान बनाया, इसने कैलकुलेशन को बेहतर कैसे किया, कौन सी ऐसी इसकी टेक्निक थी जो हम अपना सकते हैं। आज के समय फोकस बच्चों का उस पर होना चाहिए। आज तो कोई इंटरव्यू इस बात के लिए देखता ही नहीं, वो जानता कौन टीचर से पढ़ा। अरे मैं कहता हूँ कई ऐसे टीचर है, दीपक सर जैसे टीचर है, जिनके बारे में दुनिया नहीं जानती, वो तो फेमस ही नहीं पढ़ाते, अंडररेटेड है। आप बताइए, बहुत बेहतर पढ़ाते, लेकिन उस लेवल पर वो वायरल नहीं है, इसका मतलब वो टीचर नहीं है। कोई अगर 50 बच्चों को पढ़ा रहा है, सिलेक्शन उसके भी स्टूडेंट्स का हो रहा है, कोई 5 लाख पढ़ा रहा है, सिलेक्शन उसके स्टूडेंट्स का भी हो रहा है। हर टीचर अपने आप में बेहतर है, हर किसी का कंटेंट अच्छा है, आप किसी पर भी विश्वास रख करके उसे पढ़ेंगे तो बेहतर होगा। दूसरा, मैं इस वीडियो के माध्यम से एक चीज का और जवाब देना चाहूंगा कि हमारे लिए भी बच्चे कहते हैं आप तो रैंक 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 हल्ला कर रहे हैं, जो सेलेक्ट नहीं हुए उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सिंपल सी बात है, 1 लाख बच्चे सीपीओ के मेंस में जाते हैं, 10,000 नौकरियां हैं, 10,000 सीटें हैं, तो जाहिर सी है ना कि 90,000 तो असफल होंगे। सर इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। सर मैं 2023 तक क्या था, मैं भी तो उसी कतार में था ना सर, मेरा नहीं निकला पेपर। 2022 में भी वही था, बट 24 में मैं यहाँ पर हूँ कि भाई मेरा निकला है, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। मतलब यहाँ पर आके बैठा हूँ, आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ। तो उनके लिए ऐसा नहीं होता कि हम नहीं कर रहे होते हैं। जैसे अगर आज आप यहाँ पर आए हैं तो बैक टू बैक हम कंटेंट दे रहे हैं, यूट्यूब पर भी दे रहे हैं, ऐप पर भी दे रहे हैं। आज नहीं हुआ कल होगा, कल नहीं हुआ परसों होगा, लेकिन हमने पढ़ाना थोड़ी छोड़ दिया, हमने साथ थोड़ी छोड़ दिया। बच्चों को ये थोड़ी कहा 20 क्लास उठ के चले जाओ, तुम्हें यहाँ पर सिलेक्शन हुआ किसी काम के नहीं हो। ऑफलाइन में मैं पढ़ाता हूँ, 600 बच्चे में मानो 6 सेलेक्ट होते हैं, 594 नहीं होते हैं, तो 594 को भगा थोड़ी दिया जाता है, बिठाया जाता है, पूछा जाता है आप क्या कारण था असफल हो गए, बैठ करके स्ट्रेटजी बनाई जाती है, रणनीति बनाई जाती है। पिछली बार कभी सीजल का जब हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पहले पोस्ट प्रेफरेंस जब होता है, वहां तक बैठ करके आदमी की एक बात समझा, कुछ बच्चों के हो गए, कुछ के नहीं हुए, फिर से आदमी पूरे साल लगा रहा, फिर से यहाँ पर पढ़ाता रहा, गाइड करता रहा, सारी चीजें करती रही, कोई बात नहीं, इस बार होगा। लेकिन ये तो तय है कि लाख बच्चे अगर मेंस तक जा रहे हैं तो 10,000 नौकरी है तो वही होगा, 90,000 नहीं होंगे। और वो मन की जो